गाइस, तो मैं आज आप लोग के सामने एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेके आया हूँ जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एपिसोड 12 एंड 14 में आप लोगों ने देखा ही होगा कि कुछ सीन्स में जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हमारा मिडोरिया काफी लंबे समय से ट्रिगर अप कर रहा होता है अपनी पावर को, और फाइनली वो ट्रिगर अप कर भी लेता है, लेकिन उसमें वन फॉर ऑल के 6 सक्सेसर की पावर आती है। अब यहाँ पर हमें समझ में आता है कि उसका गुस्सा ही उसकी ताकत होगी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने लिखा था कि एपिसोड 12 एंड 14 कनेक्टेड है हमारे वर्ल्ड हीरोज मिशन के, यानी कि मूवी के हिसाब से। तो यार आप जानते हैं कि कैसे वो कनेक्टेड है इस मूवी से। पॉइंट नंबर 1, मिडोरिया की पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी एपिसोड नंबर 12 पे, जिसपे वो खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है और उसकी पावर आसपास की चीजों को काफी जबरदस्त तरीके से तहस नहस करती है, जहाँ पे उराराका उसे आकर बचाती है और शिंजो को ब्रेन वॉश करने के लिए कहती है। ब्रेन वॉश हो जाने के बाद हमें ये दिखाया गया था कि वन फॉर ऑल का जो 6 सक्सेसर होता है वो वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि ये ताकत सिर्फ ताकत ही नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी भी है और इसे तुम्हें खुद से सीखना होगा और जल्द से जल्द सीखना होगा। यहाँ पास से उसने कहा था जल्द से जल्द सीखना होगा। और आप लोग को याद ही होगा कैसे लीग ऑफ विलेंस इकट्ठा हो गए थे ह्यूमैनिटी को खत्म करने के लिए, और हमारे मिडोरिया को उन्होंने क्रिमिनल करार दे दिया था, यानी कि मास मर्डर के केस में फंसा दिया था। शायद इसीलिए हमारा वन फॉर ऑल का जो 6 सक्सेसर होता है वो चाहता था कि मिडोरिया इस पावर को जल्द से जल्द सीखे। तो पॉसिबल है कि ऑल माइट इस लड़ाई में तो बिल्कुल भी नहीं उतरने वाले हैं। और आप लोग को याद होगा कि एपिसोड नंबर 14 यानी कि पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर हमें ये दिखाया गया था कि एंडावोरा आता है और उस डार्कनेस वाले गाय को पकड़ लेता है कि तभी उसके पास वहां पर आया था हॉक्स, जो कि काफी ज्यादा सीरियस था उस चीज को लेकर, यानी कि उस किताब को पढ़वाने को लेकर। किताब में हमारे से रिलेटेड यानी कि हमारे हीरोज से रिलेटेड और विलेन से रिलेटेड कुछ बातें लिखी हुई होती हैं। यहाँ पास से आप लोगों ने नोटिस किया होगा एंडावोरा काफी बार हमारे हॉक्स के फेस को नोटिस कर रहा था, क्योंकि उसने अपना फेस को सीरियस बना के रखा था। चलो, मेरा बताने का मोटिव ये है कि यहाँ पास से हॉक्स अब आगे चलकर, यानी कि आगे एपिसोड नंबर आने वाले 15 में शायद हॉक्स अब हमारे साथ ना रहे, विलेन लीग्स वालों के साथ रहे, और इसीलिए उसने कहा था कि सेकंड पार्ट को जरूर पढ़ना। और ये एक काफी छुपा हुआ मैसेज था एंडावोरा के लिए। एंडावोरा जब भी उस फेस को याद करता तो समझता कि कुछ तो गड़बड़ है, और उसने यहाँ पास से कुछ नोटिस किया था, यानी कि हर जो हाईलाइट किए हुए शब्द थे उनका कोई एक मतलब था, और उनका एक सेकंड पार्ट का हाईलाइटेड मतलब था कि एनिमीज अब इकट्ठा हो रहे हैं और वो ह्यूमंस को तबाह करना चाहते हैं, और 4 महीने बाद कुछ काफी बड़ा होने वाला है। और यही फेस उसने नोटिस कर लिया था हमारे एंडावोरा ने। काफी बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 1 लाख से भी ज्यादा जो एनिमीज इकट्ठा हो रहे थे वो इसी मूवी के लिए हो, कि मतलब इस मूवी में आकर सारे के सारे बंदे इकट्ठे होंगे और हीरोज पर वार करेंगे, यानी कि 4 महीने बाद जो हादसा होने वाला है वो इस मूवी से रिलेटेड हो सकता है। इसीलिए हमारा एंडावोरा आगे चलकर मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने सारे हीरोज को इकट्ठा करेगा और अपने हाई कमांडर से भी बात करेगा। इसीलिए शायद मिडोरिया को उन लोगों ने मास मर्डर के केस में फंसाया था जबरदस्ती। ऑल माइट का एक सक्सेसर है और वो लास्ट और वन फॉर ऑल का सक्सेसर है। फाइनली हमें यहाँ पे एंडावोरा को दिखाया गया है जो कि मेरे हिसाब से शायद 15 या 16 एपिसोड में अपने सभी हीरोज फ्रेंड को इकट्ठा करेगा और उनसे मदद मांगेगा लीग ऑफ विलेंस के खिलाफ फाइट करने की। इस पे अब कितनी सच्चाई है वो तो आगे देखने पर ही पता चलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मास मर्डर मिडोरिया के ऊपर किया जा रहा है, इसका मतलब लीग ऑफ विलेंस को डर है कि मिडोरिया ही वो एक लड़का है जो उन्हें एक झटके में तबाह कर सकता है। इसीलिए इन फ्यूचर में हमारे इनको दिखाया गया था कि तोदोरोकी ने कहा था हम ही आपके फ्यूचर हैं, और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि शायद मिडोरिया के लिए ऑल माइट काफी लंबे समय से वरीड है, जो कि न्यूज में काफी लंबे समय से ये न्यूज सुन रहे थे। अब मुझे लगता है कि अगर ऑल माइट इस फाइट में उतरे, पिता अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करता है, ठीक उसी तरह से ऑल माइट हमेशा की तरह मिडोरिया को बचाने की कोशिश करेंगे। और अगर इसमें इमोशनल सीन हुआ तो ये बाकी अदर मूवीज की तरह हो जाएगा, जो कि हमारे माई हीरो एकेडमिया के 3 मूवीज आ चुकी हैं। मेरे हिसाब से अगर इसमें ट्विस्ट लाना होगा तो वो शायद इस बार ऑल माइट को फाइट नहीं उतारेंगे, बल्कि ऑल माइट को एक कैदी की तरह रख लिया जाएगा बाय लीग ऑफ विलेंस, जिससे मिडोरिया कुछ कर ना पाए। ये एक सिर्फ कॉन्स्पिरेसी है जो कि मेरे द्वारा क्रिएट की गई है।
आपको क्या लगता है आप जरूर कमेंट में मुझे बताएं। अगर आप लोग इस मतलब कॉन्स्पिरेसी से एग्री करते हो तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आगे आने वाले एक्सप्लेनेशन के लिए भी रेडी रहना, क्योंकि अब सैटरडे को आने वाला है न्यू एक्सप्लेनेशन माय हीरो एकेडमिया का, यानी कि एपिसोड नंबर 15। और देखना होगा कि हमारा जो नवोरा है वो क्या करता है, कष्टा करता है अपने दोस्तों को नहीं। आपको ये कॉन्स्पिरेसी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।